अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम दिया। मुज़म्मिल, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? मुझे रिप्लाई कर दे कोई, अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है सबको। हेलो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? गुड, चलें सही। ओके, थैंक यू रबिया। हेलो बिशुबीना। जी, मैं ठीक हूँ मुज़म्मिल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल? बस एजेंडा रखने का लाइक कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं लाइव आई, तो वो तो एक बहाना ही होता है कि आप लोगों से गपशप हो जाती है। कोई ना कोई इशू सोचना पड़ता है कि किस लिए, किस बहाने से मैं आऊँ जिससे आप लोगों से बात हो सके लाइव। लेकिन वो भी ज़रूरी होता है मैटर डिस्कस करना। तो मैंने सोचा कि चलें अब कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए मैं लाइव नहीं आई हूँ, इसी बहाने से ही कर लेते हैं कुछ ना कुछ डिस्कस। मोनी खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मेरा आज का मेन टास्क था, इशू था, थोड़ा सा कुछ चीज़ों से मैं डिस्टर्ब थी। जैसे लास्ट टाइम भी मैं कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब थी कि गर्ल्स वाली साइड का अपना घर क्यों होना चाहिए, ये क्यों डिमांड होती है लड़के वालों की। तो मुझे ये मैटर बहुत परेशान करता है। शुक्र है काफ़ी ये मसला हल हो गया, मतलब काफ़ी लोगों को समझ भी आई, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स में ये ख़त्म कर दिया कि हमें नहीं है ज़रूरत कि लाइक लड़कियों का अपना घर होना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता लड़की का अपना घर। उसने तो शादी करके अपने हस्बैंड के पास आना होता है और उसके साथ रहना होता है। तो ये इस डज़न्ट मैटर, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए कि गर्ल्स का अपना घर हो और वो मतलब एक अच्छी जगह पे रह रही हो। आपको उसकी एजुकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, खूबसूरती जो भी देखना है वो चीज़ें देखें। थैंक यू बिया, थैंक यू सो मच। तो बाकी इसी तरह से आज का भी मेरा ये थोड़ा सा टॉपिक था कि कास्ट के बारे में। डिफरेंट कास्ट होती है लोगों की, डिफरेंट, हर कोई, मतलब ज़ाहिर है हम लोगों की भी है, मेरी भी है, आप सबकी, हर कोई डिफरेंट ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। तो देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। हर हर एक का अपना साइज़ है, डिफरेंट है, दूसरी उंगली से एक फिंगर डिफरेंट है। इसी तरह ज़ात में भी लोग होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं। हमारे अपने घर के लोग कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनकी सोचें कितनी डिफरेंट होती हैं। तो डिफरेंट ज़ात के तो उसमें तो मतलब हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ की अच्छी, कुछ की बुरी। तो पहले इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं इस लाइफ में, मतलब इतना कुछ हमें करना, हैंडल करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। बीच में अगर एक ये भी हो कि हमने कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, तो ये कितना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब कि आप लोग देखो, जब हम एक ही घर में रह के डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स के साथ रह सकते हैं, या हम आउट ऑफ फैमिली भी अगर शादी करते हैं, तो चाहे बेशक वो आपकी सेम कास्ट क्यों ना हो, लेकिन वो उन लोगों का रहने का तरीका डिफरेंट होगा, उनका सोच डिफरेंट होती है। तो क्यों नहीं हम डिफरेंट ज़ात में क्यों नहीं कर लेते, शादी कर सकते। इस चीज़ पे मैंने डिस्कस करना था। आप लोगों के भी माइंड में कोई बात वगैरह हो कास्ट के मुताबिक, मुतल्लिक कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे अभी कर सकते हैं। मैं इसीलिए आज लाइव आई हूँ, क्योंकि थोड़े से मेरे साथ इस तरह के वाक़यात हुए कि सब चीज़ें ठीक होती हैं, रिश्ते होते होते ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं, कास्ट का पता चला, कास्ट सेम कास्ट है, नहीं कर सकते, कोई और देखें, बाकी लोग बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक। देखिए, हर किसी की अपनी चॉइस है, मर्ज़ी, हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते। लेकिन हो सकता है, मैंने कहा मेरे थोड़ा सा इस तरह लाइव आने से, बताने से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, कुछ चीज़ें आपको लोगों को, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही है, मतलब इस तरह से भी सोचना चाहिए कि अगर हम एक ही घर में डिफरेंट माइंड्स के साथ लोगों को बर्दाश्त करते हैं या एडजस्ट करते हैं, रहते हैं, उस तरह हमें
कास्ट में भी थोड़ा सा मिलना जुलना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। सेक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है। देखो शियों में ही शादी करते हैं, सुन्नी उसको मैं फोर्स नहीं करी नहीं शिया सुन्नी में करें, या होती भी हैं ऐसे शादियाँ, हो भी जाती, बट लोग नहीं करते, मोस्टली लोग नहीं करते, उनको मैं फोर्स नहीं करती इस बारे में। लेकिन एटलीस्ट जो इनकी ज़ातें हैं आप उनमें तो कर सकते हो ना। कास्ट में तो शादी हो ही सकती है, डिफरेंट कास्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है, और गुड, सही। और आप लोग भी मुझे कुछ बताएं, क्या आप लोगों के माइंड में है, क्या मैं सही। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? शाहनवाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद आप लोगों की कैसी गुजरी? अभी बकरा ईद गुजरी है, बड़ी थी बहुत, मेरी तो बहुत बिजी गुजरी है, लेकिन शुक्र है बहुत अच्छे से गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबकी भी कुर्बानियाँ कबूल करे, इबादत वगैरह जो जो किया। गुज़श्ता ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। हेलो फरहान, आप यहीं पर हैं? मुझे कोई रिस्पांस क्यों नहीं कर रहा, किधर हैं सब? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? सिग्नल्स ब्रेक तो नहीं हो गए? बिया, आर यू देयर? बिशु, बीना, बिशु, क्या मुझे दोबारा से आना पड़ेगा कट करके इसको? हेलो बिया, हेलो, क्या मेरे सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं? बिशु, बीना, आर यू देयर? मुझे रिप्लाई करें। हेलो बिशु, बिया, फारूक, से मैंने दोबारा से रीजॉइन किया है। अच्छा भैया, अभी तक मैंने जो भी बताया है, क्या आप उससे एग्री करती हैं? उन बातों से कास्ट से बाहर कर लेना चाहिए लोगों को, या नहीं करना चाहिए, अपनी कास्ट में ही रहना चाहिए? क्या ये मेरा इशू सही है या गलत है? हेलो आमना खान, 6666। देखिए, हम लोग रिश्ता करवाते हैं, मैच मेकर हूँ मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, छोड़े मैच मेकर को, हम लोग वैसे भी देखिए रिश्ते कितने मुश्किल से होते हैं, बहुत मुश्किल से एक दूसरे का मैच देखना करना, फिर फिर बीच में ये यूज़लेस सी एक चॉइस आ जाती है कि कास्ट से बाहर नहीं करना। क्यों नहीं करना? ज़ातें तो इंसानों ने खुद बनाई हुई है ना, अल्लाह ताला ने तो इंसान की नेचर बनाई है, सही गलत हमें रास्ता दिखाया है, डायरेक्शंस बताई हैं, तो वो तो इंसान ने चलना है, खुद से चलना है। हमने लाइक इस पर ज़ात का तो कोई बीच में ताल्लुक़ नहीं है। मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, मेरा दिल बहुत ख़राब होता है जब मैं अच्छे खासे रिश्ते मैच होते हुए कि बाकी सारी फैमिली का स्टेटस ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है, बट कास्ट की वजह करके ये रिश्ता ख़त्म हो गया। और एक अच्छा फैमिली बाउंडिंग, क्योंकि मैं बात करती हूँ लोगों से, मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी सेंसेस तो हो गई हैं कि मुझे बात करने से आइडिया हो जाता है
कि ये फैमिली किस तरह की है, ये इनकी नेचर क्या है। जिन लोगों की मुझे समझ नहीं आती है, मैं उनको आगे करती भी नहीं हूँ कि मैं उनका कोई वर्क करूँ, मैं वहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ। स्लो चलता है काम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा ये मेरे माइंड में ये चीज़ रही है। ठीक है कि आप स्लोली कर लें लेकिन बेहतरीन करें। ठीक है, अल्लाह पाक से उम्मीदें रखें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होता है। तो पहले लाइफ में इतनी मुश्किलात हैं, ये कोविड की वजह से इतनी परेशानियां हैं, इतना स्ट्रेस है, अजीब सा माहौल है, फिर बीच में इस तरह की रिक्वायरमेंट कि आप मतलब एक अल्लाह ताला को तौबा सफ़ा चैलेंज करने वाली बात है, जो कि इंसान ने खुद कास्ट बनाई हुई है उस पर कि हमने नहीं करना, वो ऐसे लोग वो वैसे लोग। तो मुझे इन चीज़ों से ना बड़ी ख्वारी होना शुरू हो गई। तो जो वो मेरी अंदर ख्वारी थी ना, वो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिलूं, बात वगैरह करूं, लाइव आऊं, ताकि हम लोग डिस्कस करें इन चीज़ों को और ख़त्म हो जाए ये मसला ना। अस्सलाम वालेकुम विनेस, विशु बीना, कैसी हो? बिनीश, अब मेरी आवाज़ आ रही है? सही। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है ना, मैं उनको बता दूं, हम लोगों ने कास्ट का ये मैंने इशू आज हम लोगों ने किया है कि लोग डिफरेंट कास्ट में नहीं करते हैं रिश्ता, कि कास्ट में कि भाई उनकी कास्ट डिफरेंट है तो हमने नहीं करना। चॉइसेस सबकी अपनी अपनी होती हैं, अपनी चॉइस से करना है आप लोगों ने, ज़बरदस्ती नहीं होती है। लेकिन जब हम हर इंसान डिफरेंट सोच के, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, हमारी अपनी फैमिली में हमारे अपने रिश्तेदार अलग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ सोचें होती हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी तो देखते हैं ना, उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं। ठीक है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, किसी को समझाना पड़ता है, हम लोग छोटे हैं। इसी तरह डिफरेंट कास्ट में भी ऐसा ही होता है, इंसान की अपनी सोच होती है, इंसान ने किस तरह से करना है। विनिस, आप क्या कहती हैं इस बारे में? आप एक तरह से विनिस, ये बात भी है कि एक कास्ट होती है कि वो सिर्फ आपको मेंटली सुकून देता है कि एक ही कास्ट है, हमारी ज़ात के लोग हैं, अब हमें कंफर्टेबल होगा, सारा कुछ हमारे जैसा होगा। लेकिन हम अपने घरों की अगर बात ले लें तो क्या हमारे घर में सबकी एक जैसी सोच होती है? जब हम लोग अगर किसी आउट ऑफ फैमिली में भी शादी करते हैं, ठीक है, और उनकी कास्ट सेम होती है, लेकिन फिर भी फैमिलीज़ का रहन सहन डिफरेंट होता है। लड़कियों का प्रॉब्लम होती है रहना, एडजस्ट करना, लड़कों का होता है डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये इंसान की अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, जो उसने अपनी लाइफ स्टाइल को बनाया है, जिस तरह से वो वैसा ही रहेगा। इसमें कास्ट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। आप क्या कहती हैं? ओके, गुड। अस्सलाम वालेकुम नूर, हाउ आर यू? मेरे पास मैं कुछ कास्ट के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट उन पे इतनी डिफरेंट मिसालें बनी हुई हैं कि वो ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। और जबकि मैं लोगों से बात करती हूँ, मुझे पता है कि लाइक जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, ये नहीं कि मैं एक दफ़ा बात करती हूँ, मैं कंटिन्यूसली जो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, बिल्कुल मेंटेलिटी चेंज होती है कास्ट में भी। बिल्कुल हर कास्ट में डिफरेंट लोग, क्योंकि इंसान मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक है भाई। आप अल्लाह ताला ने चीज़ें सेम बनाई नहीं है, हमारे अपने सोच, हमारे हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा नज़रिया अलग होता है, उसका नज़रिया अलग होता है, किसी और से बात करेंगे तो उसका डिफरेंट। इसीलिए तो हर इंसान मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक है, उसकी सोच डिफरेंट है, हर कोई अपने जहन से सोचता है, अपने मुताबिक सोचता है। तो जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बेसिकली तो बात अंडरस्टैंडिंग की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बस फिर आप लोग कास्ट वगैरह मैंने देखे हैं मोस्टली मेरे शिया शिया फैमिलीज़ और सुन्नी फैमिलीज़ में। वैसे वो रिश्ता नहीं करते आपस में, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कोई सुन्नी है, वो कट्टर सुन्नी है, वो शियों में उनकी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, कि वो बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छे तरीके से वो जानती हैं फैमिलीज़ को।
हम्म, बिल्कुल ऐसा है। कल्चरल रूट्स होते हैं, बिल्कुल हर किसी की अपनी कल्चर होता है फैमिली का। सही सही कह रही हैं आप। जी। बैकग्राउंड्स में बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म, विशु बीना, आप क्या कहती हैं कास्ट के मुताबिक? डिफरेंट लोगों ने जो अराइयों और लाइक डिफरेंट कास्ट की जो मिसालें बनाई हुई हैं, ये नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। एग्जैक्टली, एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। एजुकेशन, एजुकेशन की वजह से ही ये कास्ट वगैरह, जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग नहीं मैटर करते। उनको कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो प्रेफरेंस ये कहते हैं कि एजुकेशन, एजुकेटेड फैमिलीज़ हो, एजुकेटेड बच्ची हो, एजुकेटेड लड़का हो, फैमिली पढ़ी लिखी हो, तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं वेनिस। बिल्कुल आई एग्री विद यू बिया। कल्चर भी चेंज होता रहता है, सही कह रही है। कल्चर सारा आजकल तो वैसे भी सब कुछ चेंज हो गया। अब हम लोग अगर किसी मेहंदी पे भी जाते हैं, शादी की एक बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेहंदी में ज़्यादातर पिक्चर्स ही हो रही होती हैं, इवन रस्म तो होती ही नहीं है। मैंने काफ़ी अभी शादियाँ अटेंड की, तो उसमें मेहंदी की, बेशक मेहंदी लेकर आए, सारा कुछ हुआ, बट मेहंदी की रस्म नहीं हुई। आई डोंट नो क्या माइंड क्या है लोगों का, आजकल क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट ही हैं। बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है, पता नहीं अब जब तक और ज़िंदगी है, पता नहीं क्या आगे हमें देखने को मिलेगा। तो टाइम के साथ साथ आपने चेंज होना है, या आपको ये लोग कर देंगे चेंज, दुनिया बदल देगी आपके माइंड को, या फिर आपको खुद ही होना पड़ेगा। मतलब आप कब तक एक उसी चीज़ में रह सकते हो, अपने पुराने ख़यालात के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। सही कह रही हैं। कास्ट भी बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद यू दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम सहरेश, कैसी हैं आप? बस लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। शायद किसी को समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि प्लीज़ अपने रिक्वायरमेंट पे हौला हाथ रखें। प्लीज़ जो काम होते हैं उनको इजीली कर लें, आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ईज़ आ जाएगा, आपके अपने प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनेश, आप सही कह रही हैं। अपने आसपास के लोगों से हमें मिसालें लेनी चाहिए, देखना चाहिए। और मैंने देखा भी है, मैंने देखा है डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट लोगों के आपस में ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, ना कि एक ही कास्ट के लोगों की। ठीक है। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ही होता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही हमेशा विन करता है। तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने आप को मुश्किलों में ना डालें। इतनी अपने अंदर, इतने इर्द गिर्द, अपने एक राउंड सर्कल में वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपने आप को रख के कि नहीं इस तरह होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अल्लाह करे जैसे आप लोगों की सोच है वैसा हो जाए। बट प्लीज़ एक और बात मेरे अभी जहन में आई है, और शुक्र है आ गई है, कि अब्रॉड में शादी नहीं करनी है, पाकिस्तान में करनी है, लाहौर शहर में करनी है, इवन जिस एरिया में हम रहते हैं उसी एरिया में शादी करनी है। खुदारा प्लीज़ इस बात से भी थोड़ा सा बाहर आ जाएं। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है,
अगर अब्रॉड का रिश्ता है तो क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? बच्चों की शादियाँ, बच्चियाँ घर बैठ बैठ के इतनी बड़ी हो गई हैं, उनकी एज निकलती जा रही है सिर्फ आप लोगों की इन रिक्वायरमेंट्स के चक्करों में। एग्जैक्टली विनेस, आपने बहुत अच्छी बात की है। एक दूसरे के डिफरेंसेस को इंजॉय करना चाहिए और एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी रिसेंटली लाइक अभी मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि मेरी एक जानने वाली हैं, वो लोग सराइकी हैं, ठीक है, और मुल्तान के हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि जी हम लोगों को मुल्तान से थी, तो मैंने कहा कि आप लोग भी सराइकी हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, सराइकी बहुत अच्छे होते हैं बट हम लोगों ने सराइकियों में नहीं करना। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा क्यों, सराइकी बहुत अच्छे हैं तो आपने करना क्यों नहीं रिश्ता? लाइक अच्छे लोगों में तो लोग करते हैं ना रिश्ता। तो मतलब हर कोई डिफरेंट, अपने आप को क्यों आप लोगों ने इतना मुश्किलों में डाला हुआ है कि आप लोगों ने वहाँ पे नहीं करना? वो ज़्यादातर उनकी दोस्तियाँ सराइकियों में है, सारा कुछ है, लेकिन रिश्ता नहीं करना। इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ बाहर आ जाएं, थोड़ा सा अपने लिए भी आसानियाँ करें, लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी करें, ताकि हम लोगों का तो काम है देखो रिश्ते करवाना, दिखाते रहना, रिश्ता नहीं होता तो भी दिखाना है, करना है। हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा समझा ही सकती हूँ मैं आप लोगों को अ, कि जो आप लोगों को बेहतर लग रहा होता है, कुछ चीज़ें अगर मैच हो रही होती हैं, एजुकेशन, जॉब और बेसिक्स मैच हो रहे होते हैं, तो आप गो अहेड किया करें, बिस्मिल्लाह किया करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया करें, प्रोसीड किया करें। आगे देखें, नसीबों में होता है तो हो जाता है, नहीं होता तो खुद ही पीछे हो जाते हैं। कि लोगों की समटाइम हमें बातों की समझ नहीं आती है, लोगों की मिलने मिलाने से पता चलता है। एटलीस्ट आप मिला ज़रूर करें फैमिलीज़ को। जी। कौन सा इशू लेकर आती हैं बिया, ज़रा दोबारा बताना आप। आपकी अम्मी कौन सा इशू लेकर आती हैं, मुझे दोबारा बताइएगा। अच्छा, और मैं क्या कह रही थी, हाँ, आउट ऑफ कंट्री के प्रपोजल्स, लड़के देखें पाकिस्तान में पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो बाहर नौकरी वगैरह जो भी करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल वहाँ पे सेट करते हैं, फैमिली उनकी पाकिस्तान में होती है। जब वो शादी करते हैं तो अपनी वाइफ को भी वो बाहर लेके जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि वाइफ यहाँ पे रहती है। मोस्टली मेरे पास जितने भी प्रपोजल्स अब्रॉड के हैं, उन्होंने अपनी बीवियों को बाहर ही लेके जाना है, ठीक है, और वो बाहर लेके जाते हैं। तो उनके एक अच्छा, मैंने रिश्ते करवाए हैं अब्रॉड के, बहुत ज़्यादा रिश्ते करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब खुश हैं, हैप्पी हैं। उनकी फैमिली एग्री करती थी, उन्होंने अपनी बच्चियों को भेजा। देखो बाहर के रिश्तों की इंक्वायरी का मसला होता है, लोग कहते हैं कि इंक्वायरी करना मुश्किल है, कि उन्होंने शादी ना की हुई हो, ये ना हो, वो ना हो, ठीक है। बाहर के रिश्तों का आप इजीली इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके आईडी कार्ड पे आपके पासपोर्ट की पिक्चर हो आपके पास, आप उनकी इजीली इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या इसने वहाँ पे शादी की हुई है या नहीं। वैसे तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जितने भी अटैच हैं मेरे क्लाइंट्स, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो मुझे बताते हैं। और अगर किसी का पेपर मैरिज वगैरह होती है तो ऑलरेडी उसमें फॉर्म में मेंशन होता है, वो झूठ नहीं होता। कास्ट का इशू पाकिस्तान में ही है, अब्रॉड में नहीं करना। अच्छा। हम्म, सही। पॉजिटिविटी लाइन इंसानों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा और आगे भी बेहतर होगा। कल को आप पाकिस्तान में शादी करते हैं, लड़के ने बाहर अप्लाई किया हुआ तो वो बाहर चला जाए तो फिर क्या करेंगे? नसीब इंसान का ना अल्लाह ताला को पता है, और किसी को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। विनेस विनेस देखें, अगर मैं अपना काम करती हूँ, लाइक अगर कोई मुझे, मेरे पास अब्रॉड का प्रपोज़ल होता है, ठीक है, अभी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मैं जब उन्हें एक फॉर्म भेजती हूँ, वो मुझे अपनी जॉब की डिटेल्स वगैरह सब सेंड करते हैं, ठीक है। तो
उनमें जब जॉब की डिटेल वगैरह हो जाती है और हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कनाडा का प्रपोज़ल है मेरे पास और उसके लिए मैं कोई प्रपोज़ल देख रही हूँ और उनकी कोई फैमिली है वहाँ पे और वो मिलना चाहते हैं, तो वो लड़के से जाके डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, वहाँ पे पता करवा सकते हैं। मतलब एम्बेसी से पता कराना मुश्किल आई थिंक सो नहीं है, और ऑनलाइन तो सब कुछ आपको इजीली पता चल जाता है। मैंने पता देखिए, मेरे पता करवाने से कुछ नहीं होता। मैं अगर पता करवा भी दूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी बता रही हूँ लोगों को कि ये क्लाइंट हैं, ये सब ठीक है, ये मैंने इनका देखा है, तो लोग क्या कहेंगे, आपने तो हमेशा पॉजिटिव ही बताना है, आपका काम ही यही है, आप चाहती हैं रिश्ता हो जाए। मतलब लोग उसको उलट ले जाते हैं कि मेरा काम है रिश्ता बताना, तो मैं हमेशा अच्छाइयाँ ही बताऊँगी। खुद से पता करवाने का ये होता है कि उनको खुद भी पता चल जाता है, वो अच्छा बुरा खुद देख लेते हैं। ठीक है। मेरी क्या कास्ट है? मेरी कास्ट बलोच है। मेरे हस्बैंड की कास्ट बलोच है। हम लोग बलोची हैं। वेनिस, हम बलोची हैं। मेरी 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 साइड की कास्ट खेड़ा है, मेरे हस्बैंड की साइड की कास्ट बलोच है। लेकिन देखिए डिफरेंट कास्ट है, हम लोग मिल के, ठीक है, तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। बिशुबीना, यहाँ पे ए क्या लिखा है? विनिस विनिस असद, आपकी क्या कास्ट है? आपकी शादी हो चुकी है? अच्छा, आपने मेरा टेम्पो तोड़ दिया। मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी मैं, बिया याद करवा दें। हाँ, अब्रॉड का कह रही थी कि अब्रॉड के भी जो रिश्ते होते हैं उनको भी प्रेफरेंस दिया करें। उधर भी अगर लड़कियां शादी करके बाहर चली जाएंगी तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा उनका। लोग तो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए और हम बाहर जाएं, या बाहर वैसे भी बाहर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, खान, वेरी गुड। बहरहाल, प्लीज़ मेरी बातों पे फोकस करें। ये इसको मैंने IGTV में सेव कर देना है, वीडियो में ये शेयर करूँगी अपने पेज पे। आप लोग देखिएगा, जो अभी लाइव नहीं आ रहे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया, वो बाद में भी इसको देख सकते हैं। ओके। सही सही। और ओके, आपकी फैमिली खान है और हस्बैंड खेड़ा है, गुड। खेड़ा हमारी वाली कास्ट है आपकी भी, गुड गुड। चलें, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आप लोग भी इंजॉय करें, और जो बातें मैंने की हैं उनको दिल पे मत लें और उन पे फोकस करें, दिमाग में रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में। एक नए इशू के साथ मैं आऊँगी। कोशिश करूँगी कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, कोई पॉजिटिविटी ही हम शेयर करें कि ये चेंज हो चुका है, ऐसा हुआ, ठीक है, और आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए। ठीक है, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत आसानी से गुजरेगी। थैंक यू विनेस। अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रास्ते खोलेंगे, हमारे रास्ते खोलेंगे, हमारे लिए आसानियाँ होंगी, ठीक है, तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखें।
जॉइंट फैमिली के टॉपिक पे बात करूँगी ज़रूर। जॉइंट फैमिली के टॉपिक पे भी मैं ज़रूर बात करूँगी। अभी कर लेते हैं विनेस, अभी आप बिज़ी हैं कहीं? उसके लिए लाइव सेशन अगले का क्यों वेट करना है, अभी कर लेते हैं हम। क्या कहती हैं आप? टाइम क्या हो रहा है वैसे? ओके, अभी तो मुझे हाफ एन आवर हुआ है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये टॉपिक। ये टॉपिक कहना चाह रही हैं आप? भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खुद पर्सनली जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। और जॉइंट फैमिली में लाइक आई एम लिव विद माई मदर इन लॉ। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। आपको पता है जिस तरह से मैं वर्क कर रही हूँ वो सब फैमिली की एक सपोर्ट है, तो मैं ये कर रही हूँ काम। मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, तो एक इन्होंने संभाला हुआ है, तो ही हम इसको आगे चला रही हूँ मैं अपने काम को। और वो सिर्फ इनकी सपोर्ट की वजह से, फैमिली सपोर्ट की वजह से। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है, बट सम टाइम कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी, ठीक है, हमारे सामने ही हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। बिल्कुल सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। नहीं, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। तो मैंने काफ़ी सीखा है अपनी सास से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे खाना नहीं आता था बनाने, मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम टू टाइम बहुत चीज़ें सिखाई हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ मुझे आ गया है। घर को किस तरह से मेंटेन करना है, मैं बहुत रफ़ लाइक इतना मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं हर चीज़ को बड़ी प्रीतों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रखूँ, मेंटेन करके रखूँ। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है माशाल्लाह से, वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद भी हैं, और हर चीज़ को उनको डेकोर का और बहुत शौक़ है। उन्होंने बहुत सलीके के साथ घर को मैनेज किया हुआ है, रखा हुआ है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली हैं। आजकल के दौर में जॉइंट फैमिली बेस्ट है, लेकिन आपको पता है जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, जो न्यूली कपल्स हैं, उनका क्योंकि उनकी ग्रोथ ही ऐसी हो रही है, उनकी ग्रोइंग एज ही ऐसी है। मतलब हमारे ज़माने में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों को भी देने पड़ रहे हैं। देखा देखी होता है, उनका इंडिपेंडेंट, वो अभी से इंडिपेंडेंट है हमारे बच्चे, ठीक है, कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कोई उनको काम ना बताए। हेलो हुमा, कैसी हैं आप? तो ज़ाहिर सी बात है, जब अभी से हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट है तो उसकी शादी होगी, ठीक है, तो वो कहाँ अपने लाइफ में इंटरफेरेंस चाहेगा कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करे। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंटरफेरेंस है, मतलब आप अगर इकट्ठे रह रहे हो, तो अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी मदर भी पूछेंगी, बड़े हैं वो आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे। तो ये इंटरफेरेंस कपल्स को नहीं पसंद आती आजकल के। लेकिन अब जो हमारे जैसे लोग हैं पुराने ज़माने के, तो हमें एक होल्ड होता है कि घर में बड़ा है तो हमने ज़रा कंट्रोल में रहना है, हमने ज़्यादा खुलेआम, लाइक अगर हमारे हस्बैंड एंड वाइफ की कोई बात है तो हमने उसको कंट्रोल करनी है कि बड़े हैं घर में, ये चीज़ें हैं। तो मतलब एक सुकून रहता है घर में, पीस रहता है, इंटरटेनमेंट बहुत है। हम भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ओके ओके। हुमा कैसी हैं आप? हुमा वसीम, थैंक यू, आपने मुझे ज्वाइन किया। और आपको एक मैं बताऊं बात के ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की जो होती है ना परवरिश, ठीक है, बच्चों की परवरिश के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम बेस्ट है। क्योंकि जो दादा दादी का एक्सपीरियंस होता है ना, बच्चों की अटैचमेंट उनके साथ होती है,
क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो उन्होंने होता है कि लाइक उनके पास जो बातें होती हैं अपने टाइम की, अपने वक्तों की, वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं और वो बच्चे फिर हम लोग से डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, और लाइक अच्छा लगता है वो याद करके वो टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ हुमा। हुमा वसीम, आप बताएं आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं या अलग रहती हैं? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ लोग जो समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेस्ट नहीं है, वो इस वजह से कि आप किसी और की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको अगर कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, बड़े, क्योंकि बड़ों से ही जॉइंट फैमिली सिस्टम सही कंट्रोल में रहता है ना, ठीक है। उन्हीं की ही लाइक बातें होती हैं जो हम लोग सुनते हैं, अमल करते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपको कोई उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, नाज़िबा, हेलो ज़ारा, कैसी हो आप? ठीक हो? गुड, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और खुशियाँ लाए ज़िंदगी में। हाँ, वालेकुम अस्सलाम ज़ाहरा। विनिस, आप बताएं, इंडिपेंडेंट रहना ठीक होता है या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ठीक होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैं इस बात पे कहूँगी कि पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस आपको आ जाता है। आप कब तक किसी को जवाब दे सकते हो? कब तक आप किसी के आगे किसी के साथ बहस कर सकते हो? आपके अंदर ऑटोमेटिकली पेशेंस आ जाता है। वो पेशेंस आपको जॉइंट फैमिली में ही रहकर आता है। इवन जब आप अकेले रहते हो, ये मेरे अभी मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया है जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, कपल में अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, और बच्चे भी बिल्कुल ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बड़ों के साथ जॉइंट फैमिली में ज़रा बच्चे भी कंट्रोल में रहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट रहने में हस्बैंड पे ज़रा जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। हाँ, ये है, वेरी गुड विनेस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम तो वाकई बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर किसी को प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की लाइफ में, और इकट्ठा टाइम इंजॉय करना चाहिए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, मेरी फैमिली में हम लोग इकट्ठे रहते हैं सब, और बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग। लड़ाई ज़्यादा नहीं, जॉइंट फैमिली में लड़ाई होती है, लड़ाई कपल्स की बात कर रहे हैं आप मंसूर अली? कपल्स में लड़ाई होती है या फैमिली में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? कपल्स की बात कर रहे हैं आप मंसूर अली, या वैसे ही जनरली बता रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती? बहरहाल इन शॉर्ट, हमारा लाइव सेशन आज बहुत अच्छा हो गया, मज़ा आया।
डिफरेंट टॉपिक पे बातें वगैरह हुई, कास्ट से भी हुई। अच्छा अच्छा। नहीं वो मंसूर अली बात कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में भाभीियों की और सिस्टर मतलब लाइक नंद भाभी और ये सब लड़ाइयाँ वगैरह अंडरस्टैंडिंग बच्चों की वजह से बच्चों की वजह से होती होंगी बिल्कुल। बच्चों की वजह से लड़ाई करना तो बस एक मजाक ही लगता है कि बच्चे फिर ठीक हो जाते हैं और बड़ों के दिलों में मैल आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बच्चों को भी स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कपल्स को तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में काम ही इतना होता होगा, आपके डेली घर के काम इतने होते हैं कि बस आप थोड़ा सा टाइम गुजारो अच्छा और बस मतलब बच्चों की वजह से बड़ों में लड़ाई है तो वो तो आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम हो भी ना हो, ठीक है, तो भी अगर जब आप कभी इकट्ठे हो जाएं बच्चे आपस में तो उनमें कभी वो खेल रहे होते हैं, कभी लड़ रहे होते हैं, कभी कुछ, तो ये तो बच्चों में चलता ही रहता है। लेकिन बड़ों को बीच में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चों की लड़ाई बच्चे खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब बड़ों के बीच में लड़ाई होगी तो फिर तो जाहिर है, फिर तो काम ख़राब होगा। अच्छा भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना चाहिए तो फिर क्या यूज़ करना चाहिए? मतलब इंजॉय करना चाहिए हर टाइम को, आपको अपना हर टाइम इंजॉय करना चाहिए। मुझे समझ आ गई आपकी बात की कि आप ज़्यादा सोचें उस फैमिली के बारे में और उस फैमिली के बारे में वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिमाग ना यूज़ करें। बस अपने काम से काम रखें, है ना? बस अपने काम से काम रखें, अपने फैमिली को देखें, अपना सब जो काम है डेली के वो करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के आपको काम करना चाहिए। आप कोई ना कोई वर्किंग प्रोसेस में हो ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों का जो आपको पुश करती हैं लड़ाई झगड़ों की तरफ, उन बातों की तरफ जहन ही ना जाए। आप अपना दिमाग को यूज़ करें, आप काम करें, आप कुछ अर्निंग के बारे में सोचें। सिस्टर या ब्रदर बच्चे को कुछ कह दें तो उनके पेरेंट्स माइंड कर जाते हैं। वही बात आ जाती है कि मंसूर वहीं पे बात आ जाती है कि पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बच्चे तो दोबारा ठीक हो जाते हैं। आप बच्चों पे प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं बच्चों को कि नहीं तुम लोग आपस में लड़े हो और तुम लोगों ने नहीं खेलना। ऐसा नहीं होता, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो फ़ौरन से ठीक हो जाते हैं। पेरेंट्स के दिलों में बात आ जाती है, वो माइंड कर जाते हैं, तो उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यही एक एजुकेटेड फैमिलीज़ की निशानी होती है कि वो इन्वॉल्व नहीं होते, उन्हें पता होता है। क्योंकि हमारा भी तो बचपन था ना, हमने भी तो एक टाइम गुजारा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रही थी, शादी के बाद भी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं अकेले रहने का सोचूं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आती है कि शायद मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं जॉइंट फैमिली में ही एडजस्ट कर सकती हूँ। जी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटली भी सुकून रहता है, आप बिज़ी भी रहते हैं, आपको बाकी लड़ाई झगड़ों से अच्छी बात है, अच्छी बात है, फ्रेंडली ही होना चाहिए। एजुकेटेड जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ें वो इकट्ठी भी रहती हैं और बहुत तरीके के साथ रहती हैं। कुछ होते हैं लोग पाकिस्तान में भी, लाइक अगर फैमिली किसी आउट ऑफ सिटी में है और लड़के की जॉब डिफरेंट सिटी में है, उसने अपनी वाइफ को उधर रखना है, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन वो लोग जब भी कपल जाता है अपनी फैमिली में तो बड़ा इंजॉय करते हैं उस चीज़ को भी। वो इंडिपेंडेंट रह के भी वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। बातचीत करना, ये वो थोड़ा सा दूर रह के इज़्ज़त से बात करना भी अच्छा होता है, ठीक है। एक आप लोगों की रिस्पेक्ट बनी रहती है, ठीक है। हर कोई डिफरेंट माइंड का होता है, डिफरेंट लोग होते हैं।
बिल्कुल, मैं समझ गई मंसूर आपकी बात को। ओवरऑल होता है, हम लोग सुनते हैं लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं घरों में। मैंने काफ़ी देखा भी है, बच्चों की खातिर भी, वैसे भी बड़ों में लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, सगे भाई-भाई आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम लोग इसी माशरे में रहते हैं। यही इसी तरह ही होता है, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनके घर बहुत अच्छे, वो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसके बरक्स जो बाकी फैमिलीज़ हैं जो लाइक मतलब जिनको इतनी सोच समझ नहीं होती और वो बस छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों पे और इस तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारे सामने की बातें हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। और वहीं से जो देखो, अगर हमने यही देखा, हमने सीखा। मैंने न्यूज़ में सुना था, मतलब कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वो न्यूज़ सुन के। टीवी पे आ रही थी कि मोमानी ने बच्चे को मर्डर कर दिया, छोटा सा बेबी था 6 मंथ का, करके उसको घर की ही किसी पेटी में बंद कर दिया था। ठीक है, अब वो मोमानी ज़ाहिर है उसने अपने नंद के बेटे के साथ ये हरकत की। क्यों? कि वो जब स्माइल करता था मुझे जेलसी होती थी कि मेरे बच्चे की इतनी तारीफ़ नहीं होती थी, उसकी ज़्यादा तारीफ़ होती थी। तो मुझे ये चीज़ सुन के इतना मुझे दुख हुआ, और मैंने कहा कि इसने कैसे ये हिम्मत किया है कि ये, मतलब उसने उसको मार ही दिया। इतनी जेलसी आ गई, इतना मतलब खुदगर्ज़पन आ गया उसके अंदर एक बच्चों की। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह ताला हमें भी नेकी की हिदायत दे, सीधे रास्ते पे चलाए। बिल्कुल, अकेले रहने वाले कपल्स, क्योंकि उनको पता होता है कि घर में तो कोई और है नहीं, आज़ादी है और बस लड़ो जी भर के। लेकिन बहुत से कपल्स खुश भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपका दिमाग कहाँ पे कितना चल रहा है उस पे। फिर विनिस वाली बात कि अपना दिमाग यूज़ ना करें, जस्ट एन्जॉय करें अपनी लाइफ को, पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह पॉजिटिविटी ही बाँटें। जी। यस, और ये बिल्कुल सच्ची खबर है कि मैंने उसकी पिक्चर भी देखी थी उस लड़की की कि जिसने ये किया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, जॉइंट फैमिली के तो फ़ायदे हैं भाई। चलें, आप अपना ख्याल रखें सब। अब काफ़ी टाइम से मैं थी लाइव और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी गपशप लगी, और हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें की, और मैं इसको सेव भी कर लूँगी। ठीक है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया वो देख लेंगे बाद में, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मेहनत का फल तो मिलता है। आप मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला का भी है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआओं में याद रखें सब कि मैं जिस टास्क में हूँ, मेरा जो काम है, अल्लाह पाक मुझे उसमें तरक्की दे और मैं लोगों के रिश्ते अच्छे से करवा सकूँ। कोशिश तो करती हूँ, आगे अल्लाह पाक ने जो मेरे थ्रू करवाने होंगे वो तो ज़रूर होंगे, और जो नहीं हो सकते उसमें मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करती रहूँ। तो वो जी विनेस ज़रूर, क्यों नहीं हो सकती, आप कर सकती हैं वीडियो कॉल पे बात। अभी आपको लाइव कर लूँ ज्वाइन अपने साथ? जिस घर में पेरेंट्स हैं वो घर खुश है, जो पेरेंट्स से भी अलग होते हैं वाइफ के साथ अलग रहते हैं, क्या वो सही है? मंसूर, मैं कपल्स की यही तो बात करी थी, जो कपल इंडिपेंडेंट कपल्स हैं उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं।
अच्छा, अलग से वीडियो कॉल पे आपने मुझसे बात करनी है? तो अभी मैं ये ख़त्म करके फिर हम बात करते हैं। ओके। ओके, चलें अभी इसको एंड कर लूँ ना, फिर हम बात करते हैं। तो डिपेंड करता है अगर क्या सिचुएशन है। अगर जॉइंट फैमिली में लड़ झगड़ के अलग होने से बेहतर आप खुशी खुशी अलग हो जाओ और मिलो। जब आपको पता है आप लोगों के माइंड्स नहीं मिल रहे, आप लोगों का नेचर्स नहीं मिल रही फैमिली में इकट्ठे रह के, तो आप खुशी खुशी इंडिपेंडेंट हो जाएं और फिर खुशी खुशी मिलें। थोड़े टाइम के लिए मिलें, इंजॉय करें और वापस चले जाएं अपने घर में। तो ऐसा भी हो सकता है। सही है। चलें, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। और कोई मेरी बात बुरी लगी हो किसी को तो आई एम सॉरी। और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। मैं वैसे कोई इस तरह से स्पीकर तो नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो बात मेरे जहन में है मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, ताकि मैं थोड़ा सा अपना गुबार हल्का कर लूँ। बिल्कुल, वीकेंड्स पे। यू टू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके विनस।